क्या है, ठीक है। तो लाइववायर मैंने अभी अभी एक लारावेल का प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है ऑलरेडी, ताकि हमारा इंस्टॉलेशन के ऊपर टाइम ना लगे क्लास के दौरान। फिर हम बाकी अगला प्रोसेस जो है वो नेक्स्ट देखेंगे। इसके अंदर जो जो चीज़ें इंस्टॉल करनी है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। जब तक ये ओपन हो रहा है तो मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि लाइववायर बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए आप, इसका मकसद समझ लीजिए आप, मैं वो आपको बताऊं तो बिल्डिंग मॉडर्न वेब ऐप इज हार्ड. Tools like Vue and React are extremely powerful, but the complexity they add to full stack developer workflow insane. इसके कहने का मतलब है कि अगर आप Vue.js या React.js या Angular.js इस्तेमाल करते हैं तो इनको इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा हार्ड है, और ये वाकई बात ठीक है। मतलब अगर आपको पावरफुल जावास्क्रिप्ट या सादी जावास्क्रिप्ट अच्छे तरीके से नहीं आती है तो आप लारावेल और रिएक्ट और व्यू को इकट्ठा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस मकसद के लिए लारावेल ने एक कंप्लीट इंडस्ट्री को एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया कि भाई अगर आप रियल टाइम एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, रियल टाइम एप्लीकेशन से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर webeducators.org आप खोल लेते, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है। आप लोगों को मैं बताऊं कि आप लोगों का जो एलएमएस जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना, ये लारावेल लाइववायर पर ही बना हुआ है, ठीक है। ये मैंने क्यों डिसाइड किया लारावेल लाइववायर पे बनाना, मकसद ये था मेरा कि हम इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सके, और इसमें जितने फीचर्स थे जावास्क्रिप्ट के ऊपर बनाते बनाते बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। मान लीजिए ये मैं ऐसा दिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपना ईमेल डाल रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपना फोन नंबर डाल रहा हूँ, यहाँ पर मैं कोर्स सिलेक्ट कर रहा हूँ, लाहौर लिख रहा हूँ, और ओवरऑल ये मैं सबमिट कर रहा हूँ। यू कैन सी कि मेरी एप्लीकेशन सबमिट भी हो गई, मेरा पेज रीलोड नहीं हुआ। बेसिकली ये वेबसाइट रिएक्ट पर बनी हुई है, आप लोगों का एलएमएस लाइव पर। अब हाउ इज दैट पॉसिबल कि यार ये एप्लीकेशन सबमिट भी हो गई है और मेरा पेज भी रीलोड नहीं हुआ, बिकॉज दिस इज अ रियल टाइम एप्लीकेशन, ठीक है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं अगर आपको एआई से पूछ के बताऊं कि भाई कैन यू सजेस्ट मी some big applications which are developed in Laravel, Livewire and very popular. अब याद रखें लारावेल लाइववायर एक ऐसी चीज है कि लारावेल खुद कह रहा है कि अगर आप मुझे अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप लारावेल लाइववायर को भी इस्तेमाल करके आप लारावेल लाइववायर को इस्तेमाल करके सीखें। ये देखिए इसने मुझे कुछ एप्लीकेशंस प्रोवाइड की हैं, लेकिन मैं आपको आसान एक बता देता हूँ कि अगर मैं गूगल पे लिखता हूँ एप्पल स्टोर, तो ये जो ओवरऑल सब कुछ है ना ये लारावेल लाइववायर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अगर एप्पल ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है तो आई थिंक सो ये एक ह्यूज फंक्शनैलिटी रखती है, ह्यूज फंक्शनैलिटी रखती है अगर एप्पल ने इसको पसंद कर लिया है तो, ठीक है। सो हम इसके मुताबिक अगर लेकर चलें अपनी तमाम चीजों को, सो वी हैव टू डिसाइड हियर कि लारावेल हम इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं। तो लेट्स सी पीएचपी आर्टिसन सर्व में चलाता हूँ और मेरा लारावेल का प्रोजेक्ट फिल वक्त रन हो जाता है, बिकॉज दिस इज अ लाइव वायर। तो हम इसको लाइव वायर के हिसाब से लेकर चलें। अब आज के दिन में आपने लाइव वायर की बेस को समझना है कि ये काम किस तरह कर रही है। अच्छा जी, मुझे कोई ऐसा दोस्त चाहिए हमारा, जैसे उमर, आपने लारावेल लाइव वायर को तो लारावेल को प्रैक्टिस तो किया है ना, पता है ना कंट्रोलर क्या होते हैं, व्यूज क्या होते हैं। हाँ जी सर। चलो तो आप जरा मेरे साथ क्वेश्चन आंसरिंग में रहिएगा और कोशिश करिएगा कि पीछे से शोर ना। लेट्स सी, ये मेरे पास लारावेल की एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर मैंने, मेरे पास ये वेलकम की एक आप समझ लीजिए फाइल है। मैं इसको H2 लारावेल को मैं डीपली एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज दिस इज नॉट फॉर द लारावेल, और लारावेल को एक्सप्लेन करने के लिए 2 लेक्चर बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉरम मैं वेलकम लिख देता हूँ
वेलकम लाइव वायर लिख देता हूँ। अब देखिएगा, ये तो आपको पता ही है कि जब हम एक मेन पेज के अंदर मैं इसको चेंजेस कुछ करता हूँ, सो यू विल सी कि कुछ यहाँ पर हमारे पास चीजें हैं जो कि आ जाती हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये देखिए, वेलकम लाइव वायर आ गया। अब ये तो मेरी है लारावेल, इसका रूट है ये। अब लाइव वायर का स्केड्यूल थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लोगों को पता है कि जब हम लारावेल के अंदर काम करते हैं तो व्यूज हम अलग से बनाते हैं, कंट्रोलर्स हम अलग से बनाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको आसान तरीके से आइडेंटिफाई कर देता हूँ यहाँ पे कि भाई रीडमी की फाइल होगी यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। मैं इसको गिट पे भी अपलोड कर दूंगा साथ साथ आप लोगों के, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पे लिखना है गाइडलाइंस अबाउट लारावेल लाइव वायर। तो सबसे पहला आप लोगों ने, सबसे पहली गाइडलाइन आप लोगों के लिए है वो ये है दोस्तों कि हमेशा every view will have its separate controller। समझ रहे हैं मुदस्सिर भाई, उमर भाई, कि हर व्यू का एक सेपरेट कंट्रोलर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल आ जाता है कि सर हम हर दफा बनाते फिरेंगे ये कंट्रोलर? नहीं, हर दफा नहीं बनाएंगे। मैं वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ और वेबसाइट के ऊपर जाके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाता हूँ और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके लारावेल लाइव वायर 3 मुझे चाहिए है, क्योंकि ये 2 हमें बता रहा है 2 बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी, लेकिन अभी 3 आ गई है तो हम लेटेस्ट 3 मूव करेंगे। सर इसमें बने हुए कंपोनेंट्स भी मिलते हैं? नहीं, बने हुए नहीं मिलते, बनाने हमें पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन वो हम इकट्ठे ही ऑलमोस्ट बना लेते हैं एक कमांड के साथ। लेट्स सी, मैं आपको करके दिखाता हूँ। बहुत इजी स्टेप्स है, इतने इजी स्टेप हैं कि आपको आइडिया नहीं है। ये कमांड है जी, कंपोजर रिक्वायर्ड लाइव वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ, कंपोजर रिक्वायर्ड लाइव वायर, ठीक है। अब ये कमांड के लिए क्या जरूरी है? इस कमांड के लिए जरूरी है कि भाई आपके पास लारावेल का इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए। अगर विदाउट दिस आप लाइववायर को इंस्टॉल करेंगे तो ये इंस्टॉल नहीं होगी। लाइववायर मैंने क्या बताया था, बेबी फ्रेमवर्क है, मतलब वो लारावेल के अंदर ही चलेगा। जैसे नेक्स्ट जेएस रिएक्ट के अंदर चलता है, नेक्स्ट जेएस नोड के अंदर चलता है, एक्सप्रेस जेएस नोड के अंदर चलता है, इसी तरह लाइव वायर लारावेल के अंदर चलता है। अब यू कैन सी कि मेरा ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। नाउ दिस इज द टाइम टू स्टार्ट लाइव वायर। लेट मी शो यू। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ जी PHP आर्टिसन में लाइव वायर, और मैं कह देता हूँ जी होम। समझ रहे हैं? PHP आर्टिसन में एक लाइव वायर और मैं कह देता हूँ होम। मैं एंटर कर देता हूँ। यू कैन सी मेरी ये कमांड चल जाती है जिसमें उसने कहा कि भाई तुम्हारी ये क्लास बन गई है और उसके साथ साथ तुम्हारा एक व्यू भी बन गया है। मैं देखता हूँ भाई कैसे बन गया। मैं व्यूज के अंदर आके देखता हूँ तो भाई ये मेरा एक व्यू बन चुका है, ये वाला, ठीक है। मैं इसको बोल देता हूँ हेलो लाइव वायर फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है। और इसी तरह जब मैं ऐप के अंदर जाके HTTP की बजाय एक और फोल्डर मुझे नजर आ रहा है जिसका नाम लाइव वायर है, तो ये इसका कंट्रोलर बन चुका है जिसने ऑटोमेटिकली अपने आप को वी के साथ कनेक्ट भी अपने व्यू के साथ कनेक्ट भी किया हो, ठीक है। समझ आया? इसने ऑटोमेटिकली अपने व्यू के साथ इसको कनेक्ट भी किया होगा। अब मैं इसका रूट बनाता हूँ। रूट बनाने का सिंपल तरीका है, मैं फिलहाल पहले वाले रूट को खत्म कर देता हूँ। मैं यूज ऐप HTTP या यूज ऐप लाइव है ये होम लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैं कह देता हूँ भाई ये जो रूट है गेट के अंदर मेरा, अच्छा लाइव वायर 1 के अंदर ये गेट नहीं हुआ करता था, ये लाइव वायर हुआ करता था, लेकिन अब ये गेट हो गया, इन्होंने थोड़ा इसको फ्रेंडली कर दिया। मैं कहता हूँ भाई ये जो मेरा रूट है ना, इसका
होम डबल डॉट क्लास, सिर्फ ये चला दो, ठीक है। इसको नेम देना है तो नेम भी दे लें, फिल वक्त हमें नेम की जरूरत है नहीं, ये चलो मैं दे देता हूँ। लेट्स सी, मैं यहाँ पर आया कंट्रोल एंटर किया तो यू कैन सी, ठीक है। लेट्स सी, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। यू विल सी कि ये मुझे, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, ये पता नहीं क्या सीन है। लेट्स सी, यू विल सी दैट कि मेरा ये लाइव वायर की मैंने जस्ट क्लास कॉल की है, इस रेंडर के फंक्शन को कॉल नहीं किया है। तो मेरा ये कंपोनेंट का व्यू जो है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा जी, अब यहाँ पर ना हमें एक एरर आ गया है, ठीक है, कि लाइव वायर फीचर सपोर्ट पेजेस कंपोनेंट मिसिंग लेआउट एक्सेप्शन। आम तौर पे हमें ये आता नहीं होता है, आपको नहीं आएगा, मुझे क्यों आया है? वो कह रहा है कि भाई लेआउट भी लगाओगे, मेरे लाइव वायर को बेतहाशा दफा अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लिया हुआ है। तो इस मकसद के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। मैं कहता हूँ PHP, एक कमांड होती थी आर्टिसन में, एक लेआउट इन लाइव वायर, दैट करेक्ट, क्योंकि लाइव वायर 3 ने अपने अंदर चेंजेस किए हैं। ये लाइवर 3 ने अपने अंदर चेंजेस किए हैं, लाइवर 2 के अंदर ये चलता है, डू नॉट हैव अ कमांड यू वांट टू क्रिएट लेआउट, यू हैव टू डू इट मैनुअली। ओके, लेट्स सी। वो कह रहा है जी अगर आपने बनाया तो उसको मैनुअली क्रिएट करवा दें। हम मैनुअली क्रिएट करवाए थे, पहले इसमें कमांड भी रन हो जाया करती थी, ठीक है। तो लेट्स सी, वो कह रहे हैं कि भाई मैं जिस फोल्डर से इसको गेट करना चाह रहा हूँ लेआउट को, वो मुझे मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पर आता हूँ। मैं यहाँ पर आके यू कैन सी दैट कंपोनेंट्स का फोल्डर मांग रहा है। मैं व्यूज के अंदर जाता हूँ और ये कंपोनेंट का फोल्डर बना देता हूँ, और उसके बाद मैं उसके अंदर जाके ये लेआउट का भी फोल्डर बना देता हूँ। यू कैन सी लेआउट फोल्डर, और फिर उसके अंदर मैं जाके एक ऐप बना देता हूँ जिसको मैं ऐप डॉट प्ले डॉट PHP बोलता हूँ। एंड लेट्स सी नाउ, बेसिकली ये रिक्वायर्ड करता है कि आपके पास फीचर्स मौजूद हो। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम कंपोनेंट, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, एंड सो ऑन। ये हेलो वर्ल्ड में लिख देता हूँ, या मैं हेलो वर्ल्ड हेडर लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। एंड नाउ के इस ऐप के अंदर आप लोगों को याद होगा, हमने लारावेल के अंदर भी ऐप बनाई है। ऐप वाला एक फोल्डर बनाया था जो अलग अलग हेडर और फुटर एंगेज करता था हमारे। ये मैं फुटर लिख देता हूँ। और लारावेल के अंदर हम ऐप के फोल्डर के अंदर यील्ड इस्तेमाल किया करते थे। वी आर गोइंग टू यूज हियर स्लॉट, ठीक है। अब स्लॉट हमारा डबल ब्रैकेट में इस्तेमाल होना है, ठीक है, दिस वन, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, लेट्स सी। डॉलर साइन, लेट्स सी, लेट्स सी लारावेल लाइव है फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है। अब होगा क्या, बेसिकली अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा ना, ये तो वो इसके हेड में आ जाएगा, ये देखिए। और मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा, ये उम्र समझ आ रही है, तो ये उसके फुट में आ जाएगा, ये देखिए। सेंटर वाला जो सेक्शन है, दिस विल बी लाइव वायर। अब आपको एक्सटेंड्स लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको एक्सटेंड्स लगाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली काम करेगा, ठीक है। क्लियर, आगे चलें। ठीक, ठीक हो। अब ना यहाँ पर क्या मजे की चीज, मैं फिलहाल इसको रिमूव कर देता हूँ, ये जो मैंने टेस्टिंग के लिए लगाए थे, और मैं वापस इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बटन लगा देता हूँ और इस बटन को कह देता हूँ जी क्लिक मी,
और मैं इस बटन की टाइप जो है वो मैं बटन रख देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी, ये मेरा एक बटन आ गया। मैं अपने इस कंपोनेंट के कंट्रोलर में जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ भाई पब्लिक $n इज इक्वल टू 0, ठीक है। और मुझे यहाँ पर इसको कॉम्पैक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इसको मैं यहाँ लिखता हूँ प्योर काउंट नंबर इज, मैं काउंटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस वन n, यू विल सी ये 0 आ रहा है। मैं यहाँ पर दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी ऑफ फ्लाई बाय। मैं 2 लिखता हूँ तो यू कैन सी यहाँ पर ये 2 आ जाता है। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, मैं कहता हूँ जी पब्लिक फंक्शन INC, और मैं कहता हूँ भाई दिस n इज डबल प्लस, और मैं लिखता हूँ जी y क्लिक दिस वन, रिफ्रेश किया। नाउ ये देखिए 1 2, ये देख रहे हैं आप मुदस्सिर भाई, बस जी सर, जी सर देख देख रहे हैं आप। रीड अब लोड ये नहीं हो रहा। काम हमें करने के लिए लारावेल लाइववायर की बजाय रिएक्ट को या जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करना पड़ता था, ऐसे ही है ना। लेकिन देखो मेरा पेज रीलोड भी नहीं हो रहा और उसको रियल टाइम इंगेज कर रहा है, समझ आया। हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड लेवल पर लेके जाते हैं, लेकिन पहले इसको समझने की कोशिश करें। समझ आया। मैं कंट्रोल C एंड कंट्रोल V करके इसको माइनस माइनस कर देता हूँ, और मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ भाई डिक्रीज का। नाउ पब्लिक फंक्शन डिक्रीज दिस एंड माइनस माइनस। तो लेट्स सी, अब अगर मैं इसको ये कह देता हूँ, ये आ जाता है। ये कह देता हूँ, ये देख रहे हो, ये आ जाता है, समझ आया। दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। मिसाल के तौर पे मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पे पब्लिक फंक्शन रीसेट का, और मैं यहाँ पे n n n इज इक्वल टू 0 कह देता हूँ। RES कह देते हैं इसको, क्योंकि रीसेट एक रिजर्व वर्ड है, सॉरी। मैं यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V, reset and RES, then you will see that मैं प्लस कर रहा हूँ, प्लस जा रहा है, माइनस कर रहा हूँ, माइनस जा रहा है, रीसेट कर रहा हूँ तो ये 0 कर रहा है। मैं इसको भी अच्छा फंक्शनल बना सकता हूँ। वाई confirm are you sure you want to reset and let's see, ये इसको रिफ्रेश किया, यू कैन सी प्लस प्लस जितनी दफा क्लिक करूंगा ये उतनी दफा जाएगा। मैं रीसेट करता हूँ तो वो देखो मुझे अलर्ट भी दे रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट, एंड मैं कहता हूँ यस, वो देखो उसको 0 पर ले आता। क्लियर, कोई क्वेश्चन, कोई मसला, समझ आ रहे चेंजेस क्या है उमर भाई, समझ आ रही है ये चेंजेस क्या है इसमें। इसमें एक तो कोड भी शॉर्ट हो गया और डायरेक्ट हाँ, आप कॉल कर रहे हैं उसको। डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ, और तीसरा रियल टाइम काम कर रहा है। सर आम रीसेट तौर का पे कोड दिखाएगा, लारावेल के अंदर आप ये नहीं कर सकते। जी सॉरी, रीसेट का कोड दिखाएगा। मैं रीसेट का कोड दिखाता हूँ सर आपको, दिस वन। नहीं नहीं नहीं, ये तो फंक्शन वहाँ पे जो आपने वो जो किया आपने।
जो HTML में। अच्छा, मैंने आपने जो अलर्ट के फंक्शन को जो कॉल किया आपने, ये ये अच्छा अच्छा, अब अलर्ट का फंक्शन भी एक कमाल है ना यहाँ पे। आसिफ हाँ साहब, होता ही है कि आमतौर पे अगर हमने ये अलर्ट कॉल करना है ना, हमें हाँ, जावास्क्रिप्ट को मिक्स करना पड़ता है अंदर। यही मैं देख रहा था, यही मैं देख रहा था कि बेसिकली आपने लेकिन लाइव वायर जावास्क्रिप्ट में ये हुआ कि जावास्क्रिप्ट आप देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट आपने इस्तेमाल ही नहीं करनी, लेकिन जावास्क्रिप्ट के तमाम फीचर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। ठीक मैं है। आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक इनपुट लगा देता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक पब्लिक टेक्स्ट का एक मॉडल बना देता हूँ, एक बना देता हूँ, मॉडल कहते हैं बेसिकली इसको, ये बना। और मैं यहाँ पर कह देता हूँ भाई वायर मॉडल टेक्स्ट। ये वही वाला टेक्स्ट है जो मैंने ये वेरिएबल बनाया है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। लाइव वायर के अंदर हम लोग जो नेम इस्तेमाल करते हैं ना डाटा को आगे भेजने के लिए, ठीक है। हम वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ठीक। अभी देखिएगा, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, टेक्स्ट लिख दिया। नाउ लेट्स सी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ ना, वो मेरे पास यहाँ पर नीचे आना चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, मैं इसको, दो तरीके हैं, या तो मैं इसको ये लाइव कह दूं, वो देख रहे हैं। हाँ ठीक है। ये करने के लिए मुझे जावास्क्रिप्ट का एक अच्छा खासा लंबा फंक्शन लगाना पड़ता है, जी 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 जी। ठीक है ना। लेकिन हम्म, क्या है, वो जस्ट एक क्लिक के अंदर वो मुझे सब कुछ परफॉर्म करके दे रहा है, ठीक है। ठीक। एक और एग्जांपल दे दूं मैं इसकी अब, ताकि मजीद समझ आ जाए, ठीक है। मान लीजिए, मान लीजिए मेरे पास एक सिलेक्ट लगी हुई है एंड क्लास तो नहीं, खैर अलबत्ता मैं इसको वायर मॉडल जेंडर दे देता हूँ, ठीक है। हम्म, और यहाँ पर मैं इसके अंदर ऑप्शंस क्रिएट कर लेता हूँ, सिलेक्ट योर जेंडर, ओके। और मैं यहाँ पर ऑप्शन लगा देता हूँ भाई मेल, और इसकी वैल्यू भी मेल, ठीक है, स्मॉल में रख देता हूँ। और अगर हो यहाँ पर फीमेल तो इसकी वैल्यू भी फीमेल। लेट्स सी, मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ कंडीशन, जो कि हम लारावेल के अंदर सिंपली लगाते होते हैं। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई कि अगर तो जेंडर इज डबल इक्वल टू मेल है, तो यहाँ पर बोल्ड में यू यहाँ फैन के अंदर यू आर बोल्ड में मेल आ जाए, वरना यू आर फीमेल, और यहाँ पे स्टाइल कलर पिंक आ जाए, ठीक है। और मैं इसको डॉट लाइव कह देता हूँ। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा जी, वो कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल जेंडर, क्यों? क्योंकि मैंने इस जेंडर को यहाँ पर नहीं क्रिएट किया। मैं वही वेरिएबल इसके अंदर डाल सकता हूँ जो मैं वहां पर क्रिएट करूंगा। लेट्स सी, मेल फीमेल। यहाँ पर सिलेक्ट योर जेंडर के अंदर अगर हम मैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू लिख देता हूँ फिलहाल सिलेक्टेड, ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। बेसिकली हमने एल्स में फीमेल लगाया हुआ है ना, तो जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ पर अगर एल्स इफ लगाऊंगा तो ये जरा ज्यादा अच्छा काम करेगा कि मैं जेंडर इज डबल इक्वल टू फीमेल, so you can see this is going to be male and this is going to be female। देख रहे हो कितना रियल टाइम काम कर रहा है, समझ आया? कोई किसी का क्वेश्चन?
वरना हम अब एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं। हम मेरे ख्याल से लारावेल में जो है ये लिखने के बाद वो जावास्क्रिप्ट को कॉल करते हैं, फंक्शन को कॉल करते जावास्क्रिप्ट कॉल करते हैं, एग्जैक्टली। हैं। ठीक। लेकिन ये जो है ना लाइव है, इसने जावास्क्रिप्ट से ना हमारा मसला थोड़ा सा हल करवा दिया। ठीक है, तो सॉरी, चलिए यही थोड़ा चीज सा जो है ना स्पीड अब अप हो। सब। हाँ हाँ, स्पीड अप हो जाए। ये सब जगह यही हो रहा है अब। ठीक है। एग्जैक्टली, बेसिकली जावास्क्रिप्ट ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। मैं खुद भी अगर आप बताऊं, तो अगर मैं लारावेल इस्तेमाल कर रहा होता ना, तो मैं अपने आप को जावास्क्रिप्ट लवर फील ही नहीं कर रहा होता। क्यों? क्योंकि लाइव लारावेल ने बहुत सारी ऑप्शंस दे दी। अब जाहिर सी बात है, रिएक्ट है या व्यू है, बहुत बड़े ब्रांड्स हैं वो भी, लेकिन लाइव वायर की अपनी जगह है। हमने जब टीम ने बैठ के डिसाइड किया कि हम एलएमएस बनाते हैं, तो पहले ये लारावेल पर था, फिर हमने इसको लाइव वायर पर बनाया। मेरे ख्याल में सॉफ्टवेयर, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर की जगह लाइव वायर है। सो लेट्स सी, मैं अब एक प्रोजेक्ट की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, एक सर एक चीज पूछ सकता हूँ कि जो चैट बॉट होता है वो लारावेल में बन जाता है? इजीली बन जाता है, बहुत अच्छा बन जाता है, ओ, बहुत अच्छा बन जाता है। अभी मैं एक एग्जांपल आपको देने लगा हूँ। एक प्रोजेक्ट हम छोटा सा बनाते हैं, मेरे जहन में कोई आ रहा है प्रोजेक्ट बनाना। ठीक है, तो हम उससे आपको जरा आइडिया हो जाएगा। सो लेट्स सी, मैं यहाँ से ये सारा कुछ खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, और प्रोजेक्ट को वापस लेके आ रहा हूँ सिंपल उसी जगह पे। एंड इसी तरह वापस मैं इसको भी लेकर आ रहा हूँ सिंपल उसी जगह। और मैं कहता हूँ भाई, गिव मी बूटस्ट्रैप 5 CDN। मैं एआई को इस्तेमाल करूंगा फ्रंट एंड बनाने के लिए। आई होप सो कि मुश्किल ना हो। इस कोर्स में, इस बूट कैंप के अंदर मकसद हमारा लारावेल लाइव को समझना है, एआई को समझना या फ्रंट एंड को समझना नहीं है। सो लेट्स सी, अब मैंने CSS को ऑन कर लिया है और मैं यहाँ पर इसकी CDN फाइल लगा देता हूँ। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप है। सो आई एम गोइंग टू यूज हियर बॉडी के अंदर जो हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी, दिस इज द एज वेल। ठीक है, लेट्स सी, हेलो लाइव है फर्स्ट कंपोनेंट, ये देखिए ये आपके सामने आ गया। ठीक है, बूटस्ट्रैप मेरा इंस्टॉल हो गया। मैं क्विकली यहाँ पर div एंड क्लास कंटेनर रो क्लास कॉल LG3 कॉल MD3 कॉल SM3, ये लगा देता हूँ। और मैं यहाँ पर क्विकली से एक कार्ड भी लगा देता हूँ। बल्कि फ्रंट एंड भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के सामने ही बनाऊँ अपने हाथ से, ताकि आप लोगों को आइडिया होता रहे कि हम काम किस तरह कर रहे हैं। मैं दोबारा से यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर कार्ड हेडर लिखता हूँ। हम्म, मैं लिखता हूँ टाइप योर थॉट्स। लेट्स सी, रिफ्रेश किया तो यू कैन सी ये आ गया टाइप योर थॉट्स। ठीक है, मैं यहाँ पर MD3 लिख देता हूँ ताकि ये ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ जाए। ऑर्डर 0 यहाँ राउंडेड 0 कर देता हूँ, यू कैन सी ये आ जाए। यहाँ इसकी बजाय इसको राउंडेड 0 कर देता हूँ, तो ये देखिए ये आ जाए। अब यहाँ पर मैं क्विकली कार्ड बॉडी कार्ड बॉडी और इसके अंदर टेक्स्ट एरिया लगा देता हूँ, और क्लास में फॉर्म कंट्रोल के अंदर ये लगा देता हूँ, और स्टाइल के अंदर रीसाइज ये लगा देता हूँ। ठीक है,
और मैं बोल देता हूँ भाई कि जो रोज हैं वो हमें दे दो तुम 5। तो लेट्स सी 5 रोज हो गई। और यहाँ पर मैं इसको 4 कह देता हूँ, बल्कि इसको 4 कहने की बजाय हम कंटेनर फ्लूड लगाने की कोशिश करते हैं। तो यू विल सी दिस इज द कंटेनर फ्लूड। एंड इसी तरह मैं यहाँ पर एक और कंटेनर एक और कॉलम बना लेता हूँ, इसको मैं कॉल LG6 कॉल MD6 कॉल SM6 कह देता हूँ। और यहाँ पर डिफ एंड यहाँ पर BG डिफॉल्ट, और यहाँ पर लॉरम 20 लगा देता हूँ। तो यू विल सी अच्छा यहाँ पे BG डेंजर, तो यू विल सी दिस इज द BG डेंजर। मैं P3 एंड यू विल सी दिस इज द P3। इसकी बजाय मैं कार्ड भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, और इसकी बजाय मैं कार्ड बॉडी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, यू कैन सी दिस इज द वर्क जो कि हमारे पास हो रहा है। यू कैन सी ये मेरा कुछ टेक्स्ट है जो कि यहाँ पर आ जाएगा। नाउ यहाँ पर मैं एक और टाइमलाइन बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चीजें लेटेस्ट इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी डिफरेंट इस्तेमाल करेंगे, ताकि इधर आप लोगों को आइडिया हो जाए। मैं दोबारा से यहाँ पर कॉल LG3 लगा रहा हूँ, फिर कॉल LG3 लगा रहा हूँ, सॉरी SM3 लगा रहा हूँ, एंड कॉल MD3 लगा रहा हूँ। एंड यू कैन सी दैट यहाँ पर फिर से मैं ये, फिर ये, फिर से कार्ड, फिर से कार्ड, ले जी दिस वन। हम ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको 5 कह देते हैं, और एंड ये लीजिए, और इसको 4 कह देते हैं। और इसी तरह मैं यहाँ पर भी एक डिव क्लास कार्ड फुटर बटन पोस्ट लगा के बटन बट डेंजर लगा के फ्लोट एंड लगा देता हूँ। तो यू विल सी दिस वन। ये मैंने पूरा फ्रंट एंड AI से भी रेडी करवा सकते थे, लेकिन मैंने इस वजह से खुद इसको किया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। मैं भी आपको बता भी देंगे। फिर फॉर्म कंट्रोल एंड प्लेस होल्डर में सर्च व्हाट यू वांट, यू विल सी दिस विल बी द सर्च हियर। और यहाँ पर मैं इसको MT2 लगा देता हूँ। तो यू विल सी दिस वन हियर। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर जब इसको कुछ लिख के पोस्ट करूँ तो मेरा पेज रीलोड भी ना हो, तो ये पोस्ट हो जाए यहाँ पर। पहला काम मुझे। दूसरा काम मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं किसी एक पे क्लिक करूँ तो वो सबसे यहाँ पर शो हो जाए जो हमारे इस वक्त लाइव चल रहा है। हम इसमें एक और चीज का एडिशन कर देते हैं। मैं ना यहाँ पे लेबल लगा देता हूँ डिस्क्रिप्शन के लिए, एंड इसी तरह इनपुट
फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। टाइटल लगा देते हैं इसके लिए, ताकि वो दो चीजें हो जाए। और इसी तरह जो हमने कार्ड बॉडी नीचे एक्सप्लेन किया है, एंड आपकी आवाज चली गई। ये पता नहीं क्यों नहीं चला रहा है ऐसे, तो शायद कोई नहीं, हम इस तरह आपकी आवाज चली गई है असद साहब। हेलो वर्ल्ड कुछ इस तरह कह देते हैं, ताकि ये जरा देखने में इजी हो जाए। और इसी तरह हेलो वर्ल्ड का टाइटल मैं ऊपर लगा देता हूँ यहाँ पर, ये देखने में इजी हो जाए। नाउ अब मुझे टाइम हमारे पास है अभी, तो अब मुझे कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी बनानी है कि ये डाटा मेरा रियल टाइम में डेटाबेस में जाए, और यहाँ से यहाँ पर भी है, और डिलीट वाला ऑप्शन भी हो, ठीक है। सो यहाँ तक समझ आ रहा है फ्रंट एंड का कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ? क्लियर है? कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब क्योंकि मेरे पास टाइटल और डिस्क्रिप्शन है, तो मुझे इस दोनों के मॉडल्स चाहिए हैं, तो मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर पब्लिक टाइटल एंड पब्लिक डिस्क्रिप्शन, ये तो देख लूंगा। और सेम वायर मॉडल टाइटल एंड वायर मॉडल डिस्क्रिप्शन, ये दोनों चीजें मैंने देखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेट्स सी, इसको थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए मैं इसे बोल देता हूँ add fa4 here and make it little bit attractive. Let's see. हम्म, इसको मैं कह रहा हूँ भाई, दिस इज लाइव बाय ब्लेड 5 data according to that. Let's see. बूटस्ट्रैप की फाइलें तो हमारी लगी हुई हैं, मैं फॉन्ट ऑसम 4 की फाइल यहाँ से फिलहाल कॉपी करके लगा लेता हूँ, बल्कि ये पूरा कोड एक दफा दे दे तो हम, अच्छा इससे अच्छा वैसे डीपसीक है, डीपसीक बहुत अच्छी जो है ना प्रोवाइड करता है। एग्रीड। भाई हमें बैकएंड नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ आई नीड ओनली स्टैटिक, डोंट डू बैकएंड। एआई को कुछ ना भी कहा हो तो फिर वो करने लग जाता है। हम्म, हो जा भाई, हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा, कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट। और वो ऊपर वाली फाइल हमने ऑलरेडी इंक्लूड करवाई हुई है, इसने हमें सीएसएस भी अंदर दे दिया है, तो हम इसका थोड़ा सा जुगाड़ लगा देते हैं, ताकि ना ये कचरा कचरा सा ना लगे कोड में, ठीक है। और ये जो ये बॉडी स्टाइल है, स्टाइल को हम मूव कर देते हैं, स्टाइल है, स्टाइल को हम मूव कर देते हैं। अल्लाह अकबर, रिफ्रेश किया, लेट्स सी, ले जी थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो गया, ऐसे ही क्लियर, थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव हो गया। नाउ मुझे अब
मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करके पोस्ट करूँ तो वो मेरी डेटाबेस के अंदर चला जाए। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर। कोई क्वेश्चन किसी का तो पूछ लीजिए। अभी जस्ट हमने फ्रंट एंड बनाया, नथिंग एल्स। अभी सर हमने इसमें जो जस्ट फ्रंट एंड बनाया है, लेकिन लाइव वायर के कंपोनेंट के अंदर बनाया है, नथिंग एल्स। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है, वरना मुझे बताएं ताकि हम आगे को चलें। क्लियर है सर। क्लियर है? अरे बाकी लोग, उमर भाई क्लियर है? आसिफ साहब जी सर, ठीक। आगे को चलें हम। दिस वन एंड दिस वन। अच्छा भाई, मुझे गो अहेड दीजिए ताकि मैं आगे को चलूं। क्लियर है? जी जी सर, क्वेश्चन ठीक। उमर, यस यस। कोई मसला तो पूछ लीजिए प्लीज। सर इसमें अभी डेटाबेस आप माइग्रेट कमांड चलाते हैं, इसमें डाटा माइग्रेट करने के लिए डेटाबेस अपडेट हो गया। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही? जी जी आ रही। जी क्लियर है? कोई आ रही। क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए प्लीज। सर इसमें हम डाटा माइग्रेट की कमांड भी चलाते हैं कई बार। राइट, चलाएंगे ना। मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जी क्लियर है। मैं यहाँ पर अब एक डेटाबेस का टेबल बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ भाई PHP आर्टिसन में एक मॉडल, और उस मॉडल को मैं पोस्ट कह देता हूँ एंड एम कह देता हूँ। लेट्स सी, उसने मुझे मॉडल भी दे दिया है और माइग्रेशन भी दे दी है। मॉडल मेरा ये है और डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन मेरी ये है। टेबल, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको भाई टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं टाइटल, और यहाँ पर मैं नॉन लेबल ये डाल देता हूँ। ठीक है? अब इसी तरह टेबल फिर टेक्स्ट, नॉन लेबल, दिस वन डिस्क्रिप्शन, ये आ गई। ठीक है? नाउ PHP आर्टिसन माइग्रेट। अच्छा सॉरी, हमने कमांड नहीं चलाई है, हमने डेटाबेस को कनेक्ट नहीं किया है, तो इसने हमारी SQL लाइट में बना दी होगी। ठीक है? अब ये एक डिफरेंट टॉपिक है SQL लाइट वाला। मैं फिलहाल MySQL यहाँ पर लिख के लाइवर प्रोजेक्ट का एक डेटाबेस बना देता हूँ एंड देन फिर चलाता हूँ MySQL माइग्रेट। तो आई होप कि वो फिर काम करे। ठीक है? काम ये सेम करता है जैसे लारावेल लारावेल करता है, लेकिन क्या है, ये थोड़ा रियल टाइम होता है। इसमें हमें एक दो चीजें एक्स्ट्रा लगानी पड़ती हैं। अब मैं कहता हूँ इसे PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो लेट्स सी, उसने मुझे माइग्रेट चला के ये पोस्ट दे दी है। ये आई होप सो कि जिन्होंने लारावेल पढ़ी है उनको आता ही होगा। नाउ यू विल सी कि मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन, उसको मैं सेव कह देता हूँ। ठीक है? और इसी तरह फॉर्म में एंड पढ़ो पढ़ो ये ध्यान से खाना। कर दीजिएगा, जो खिलानी है हाँ, वाई बिल्कुल देख सबमिट लेना। लगा देता हूँ, वो उतार देते हैं जो वाई ब्लैक के सर। सबमिट लगा देता हूँ। ठीक है? तो लेट्स सी, फॉर्म जब सबमिट हो तो मैं चाहता हूँ कि मेरा सेव वाला फंक्शन चले और टाइप के अंदर सबमिट आ जाए। लेट्स सी, लेट्स सी, इजी स्टफ है।
मैं फिलहाल यहाँ पर दिस टाइटल लगा देता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। लेट्स सी। वो कह रहा है जी कि टाइटल इज नॉट फाउंड इन टाइटल था, ये स्पेलिंग रॉन्ग हो गए। लेट्स सी हेलो वर्ल्ड, ठीक है। नाउ सेम वही चीज जो हम वैलिडेशन लगाते हैं, वैलिडेट, या एक और काम कर लेते हैं। लाइवर में एक बहुत मजेदार चीज है, प्रोटेक्टेड रूल्स इज इक्वल टू टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ये थोड़ा सा आसान है, मैं जस्ट इसे बोलूंगा भाई कि ये जो भी तुम्हारे पास चीजें आ रही हैं इसको वैलिडेट कर दो, और यहाँ पर सेम वही चीज एरर टाइटल एंड एरर फॉन्ट कलर रेड, ठीक है। एरर डिस्क्रिप्शन एंड दिस वन। नाउ मैं अगर इसको खाली दूंगा तो ये देखना ये मुझे एरर भी देगा। अब यहाँ पर एक और मजेदार जादू मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आइकन लगा देता हूँ यहाँ पे एफ ए स्पिनर, एफ ए स्पिन का, तो यू विल सी। उमर ये देखना जरा, ये मुझे लोडिंग शो हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर लारावेल की एक कमांड इस्तेमाल कर लेता हूँ, वायर्ड लोडिंग। तो ये देखो दिस वन, ये मैं करूंगा, ये लोड हो गया, ये मैं किया, ये लोड हो गया। देख रहे हो, समझ आया। आई एम फर्स्ट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आप ये वाली दे देता हूँ। सो यू विल सी ये चल रहा है। क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ लीजिए। नो सर, आगे चले। मुदस्सिर भाई आपका कोई क्वेश्चन किसी का? बाकी तो ये लारावेल के और ये लाइवर के सिंटेक्स है ना, ये वायर के साथ जो आप सेंड कर रहे हैं, ये जावास्क्रिप्ट को कॉल कर रहे एग्जैक्टली, बैक एंड पे जावास्क्रिप्ट ही है, लेकिन हमारे लिए लारावेल है। हैं। नहीं, यस बिल्कुल, ये आजकल मैंने देख लिया, एपेक्स पे भी ऐसे ही हो गया। नाउ use app models post and same वही चीज, post is equal to new post, ये क्यूरी मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ, इज इक्वल टू दिस डिस्क्रिप्शन, पोस्ट डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू दिस डिस्क्रिप्शन, ऊपर दिस टाइटल आना था बेसिकली, दिस टाइटल, एंड इसी तरह पोस्ट सेव एंड दिस सेट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन एज वेल। लेट्स सी, मैं दोबारा से इसको रन करवा देता हूँ। ये रही डाटा, मेरा डेटाबेस में जाना चाहिए और जा भी चुका है। क्लियर? कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो पूछ लीजिए। पेज को रीलोड नहीं कराया।
नहीं, ये पेज को रीलोड नहीं करेगा ना, यही तो फायदा है इसका, ये पेज को रीलोड नहीं नहीं करेगा। ये आपने देखें, ये नहीं आपने जो है वो चेंजेस की, आपने अपने उसमें। उसकी भी जरूरत नहीं है, उसकी भी जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, ये रियल टाइम काम करता है। ये देखें, दिस वन, ठीक है ठीक है ठीक ये है गया, उसकी भी ठीक है जरूरत नहीं है, ये बहुत फास्ट है। ये ठीक है। रिएक्ट लारावेल से कहीं ऊपर ज्यादा फास्ट है। अब यहाँ पर मैं एक फ्लैश मैसेज भी भिजवा सकता हूँ, ठीक है। फ्लैश मैसेज लारावेल के जैसा ही होता है ये, इसका एक सिंटैक्स होता था, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। देखिए, नीचे आएगा ना, मैंने यही को दिया, नीचे आएगा ना। सेशन, हाँ जी, सेशन, और सॉरी, यहाँ पर होता था एक फ्लैश, और मैं यहाँ पर सक्सेस रिसेप्ट, पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। देख लेते हैं कि मैंने ये सिंटैक्स ठीक लगाया। हाँ, बिल्कुल ठीक लगाया, यही है। उसके बाद इसी सिंटैक्स को हम लारावेल के अंदर डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं इसको पकड़ के ना, ये लाइव वायर के अंदर सॉरी कॉल भी कर सकते हैं। ये सिंपल एक सेशन होता है। मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ कुछ इस तरह से, और MT2 कर देता हूँ, ताकि मार्जिन टॉप हमारा बरकरार है। लेट्स सी, मैं फिर से हेलो टेस्ट, और यहाँ से डेमो डिस्क्रिप्शन, दिस वन एंड दिस वन सेव किया। ये लीजिए, पोस्ट एडिट सक्सेसफुली, और ये मेरी तीसरी पोस्ट डेटाबेस में चली गई है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। क्लियर, कोई क्वेश्चन? ठीक है सर। लाइव वायर का मकसद जो है, चीजों को रियल टाइम बनाना है, ठीक है। आई होप सो आज के लिए इतना ही काफी है। सर मजा आ रहा है सर, मजा। बाकी इंशाल्लाह ताला हम कल के लेक्चर में करते हैं, ठीक है। तो सर एक मुझे बताइएगा, जो हम अभी जी जी, रिएक्ट का जो कर रहे हैं, तो उसको करने के हाँ, बाद ये लारावेल अलग से करना होगा? नहीं, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? लारावेल विद रिएक्ट का ना? हाँ हाँ। तो उसमें है ना वो। उसमें लाइवर है? नहीं, लाइव वायर नहीं है, मैं ये बोल रहा लारावेल है। हूँ, लाइव वायर के लिए हमको अलग से करना आप जस्ट नहीं, आप जस्ट इसको इसी 2 क्लासेस को अटेंड कर लेंगे, इनफ है। होगा? अच्छा। आप जैसे ही लारावेल को समझ जाएंगे ना तरीके से, भी आपने लारावेल पढ़ा नहीं है ना बेसिकली, नहीं नहीं, जैसे मेरा ही आप पढ़ा, लारावेल को मेरा समझ रिवाइज जाएंगे। हो रहा है, मेरा लारावेल रिवाइज हो रहा है, मैंने आपको बताया था अच्छा लारावेल अच्छा, आपका मेरा। लारावेल रिवाइज हो रहा है, तो ये हाँ इनफ मेरा। है, आपको जरूरत नहीं है फिर करने की, ठीक ये है इनफ है। ठीक है इवन ठीक है। हम लोग वेब एजुकेटर्स, आसिफ साहब एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, हम लोग लंबे लंबे कोर्स नहीं बनाते। हाँ नहीं, मैं देख रहा हूँ आपके, मैं आप सॉरी आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको देखा, आप प्रोफेशनल टच पे ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। जो बिल्कुल आपको आपकी जो जो आपकी जहाँ पर आपने देखा है, जहाँ लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, वही चीजें आप पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है, ज्यादा खींच नहीं रहे, पूरे कोर्स बिल्कुल को ऐसा कम ही मत है। खींच। अगर आप हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का भी आप लोग कोर्स देखें ना, तो वो भी एक आप समझ लीजिए कि टू द पॉइंट है। कोई एक लेक्चर ऐसा नहीं है जिसमें मिसकंसेप्शन हो। किसी ने किसी किस्म की, किसी टीचर को अलाउ ही नहीं है कि वो बिला वजह की बच्चों को असाइनमेंट दे के अटकाए। हम लोग टू द पॉइंट चीजों पर काम करते हैं। आप मेरे चैनल पर भी देखें, आमतौर पे ट्रेनर्स ने, जो यूट्यूबर्स होते हैं, उन्होंने 100 वीडियो का रिएक्ट का कोर्स बनाया होता है, मेरा 10-12 वीडियोस पे खत्म हो रहा होता है। नहीं तो नहीं, आई एम एंजॉयिंग, इंशाल्लाह ताला मैं आई एम एंजॉयिंग, मैं तो वहां पे भी देख रहा हूँ, यहाँ पे भी देख रहा हूँ, मुझे तो आप जिसको मजा आता है उसको साथ काम करने लग जाता हूँ, देखना शुरू हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे अभी बहुत मुझे शुक्रिया भी। जी। थैंक यू सर। खैर इंशाल्लाह ताला यहाँ से आगे हम कल के लेक्चर में चलते हैं, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल